फिल्म सिलैब 2021 देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी सिनेमाई कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का कोई कड़वा सच देख रहे हैं। ये फिल्म रिश्तों के उस पहलू को उजागर करती है जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं। धोखा, असुरक्षा और इंसानी कमजोरियां। निर्देशक जोएल लमांगन ने इस फिल्म को केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसके जरिए वो दर्शकों से सवाल पूछते हैं, उनकी सोच को झकझोरते हैं और उन्हें अपने ही रिश्तों की गहराई में झांकने के लिए मजबूर करते हैं। कहानी शुरू होती है एमिल नाम के एक साधारण इंसान से। एमिल उन लाखों फिलिपिनो कामगारों में से एक है जो विदेश जाकर काम करते हैं ताकि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकें। वो कतर में कई साल गुजारता है, पसीना बहाता है, हर मुश्किल झेलता है और हर रोज ये सपना देखता है कि जब वो लौटेगा तो उसकी पत्नी ऐना उसे मुस्कुराते हुए खुले हाथों से गले लगाएगी। एमिल की दुनिया बहुत सीधी है। मेहनत करो, पैसा कमाओ और परिवार को सुख दो। उसके लिए वफादारी और विश्वास सबसे बड़ी चीजें हैं। लेकिन जिंदगी की पटकथा हमेशा इंसान की सोच के मुताबिक नहीं चलती। एमिल जब लौटकर घर आता है तो शुरू में सब कुछ ठीक लगता है। ऐना उसे देखकर खुश होती है, मुस्कुराती है और घर में वही अपनापन लौट आता है। लेकिन धीरे धीरे एमिल महसूस करता है कि इस मुस्कान के पीछे कुछ छुपा है। ऐना की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, उसकी बातों में एक झिझक है और उसका दिल एमिल से दूर होता जा रहा है। यहीं से कहानी में प्रवेश करता है रॉड। रॉड एमिल का दोस्त है, ऐसा दोस्त जिसे एमिल हमेशा भरोसेमंद मानता रहा है। लेकिन रॉड और ऐना के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले ये सिर्फ एक दोस्ताना जुड़ाव होता है, लेकिन जल्द ही आकर्षण में बदल जाता है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो दिल की खामोशियों को किसी न किसी के साथ बांटना चाहता है। ऐना जो कई सालों से अकेलापन महसूस कर रही थी, रॉड की तरफ खिंच जाती है। अब सवाल उठता है, क्या केवल ये ऐना की जलती है या फिर एमिल की भी इसमें हिस्सेदारी है? क्योंकि एमिल ने अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना खो दिया था कि उसने ऐना की भावनाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा कि पैसा और सुख सुविधाएं ही रिश्ते को मजबूत रख सकती हैं। लेकिन रिश्तों की नींव केवल भौतिक सुख पर नहीं बल्कि संवाद, समय और भावनात्मक जुड़ाव पर भी टिकती है। ऐना की खामोशियां अनसुनी रह गईं और यही अनसुनी खामोशियां बाद में धोखे में बदल गईं। रॉड की स्थिति भी जटिल है। वो दोस्त है लेकिन वो भी इंसान है। उसे ऐना की तन्हाई दिखती है और कहीं ना कहीं वो भी इस आकर्षण में बह जाता है। दोस्ती और चाहत के बीच की ये रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जाती है। ये वो पल है जहां इंसान का चरित्र परखा जाता है। क्या वो अपनी इच्छाओं पर काबू रखेगा या रिश्तों की मर्यादा तोड़ेगा? रॉड मर्यादा तोड़ता है और यही गलती कहानी को त्रासदी की ओर धकेल देती है। फिल्म में ऐना की मां का किरदार भी अहम है। वो बार बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि वो सावधान रहे, रिश्तों को संभाले और गलत फैसले ना ले। लेकिन अक्सर होता यही है कि जब इंसान किसी आकर्षण में होता है तो उसे समझाई सबसे भारी बोझ लगती है। ऐना भी अपनी मां की बातों को अनसुना कर देती है और उस रास्ते पर बढ़ जाती है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एमिल का विश्वास टूटता जाता है। वो सोचता था कि उसकी मेहनत और त्याग रिश्ते को बचाएगा, लेकिन असलियत यह है कि रिश्ते केवल त्याग से नहीं बल्कि साझेदारी से चलते हैं। जब एमिल को सच्चाई का अंदाजा होता है तो उसकी दुनिया हिल जाती है। उसके सामने सबसे बड़ी चोट ये होती है कि जिसने उसके लिए घर संभाला वही पत्नी उसके साथ नहीं रही, और जिसका उसने दोस्ती पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही दोस्त उसकी पीठ में छुरा घोंप गया। अब इस बिंदु पर फिल्म में गहरा सवाल खड़ा करती है, धोखा आखिर है क्या? क्या धोखा केवल शारीरिक स्तर पर होता है या भावनात्मक स्तर पर भी? अगर ऐना और रॉड शारीरिक रूप से नजदीक ना भी आते लेकिन उनके बीच भावनात्मक रिश्ता बन जाता तो क्या वो एमिल के लिए धोखा नहीं होता? फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वफादारी केवल शरीर से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी निभानी पड़ती है। फिल्म का असर इसलिए गहरा है क्योंकि ये किसी एक को खलनायक या किसी एक को नायक नहीं दिखाती। तीनों किरदार इंसान हैं और हर इंसान गलतियां करता है। एमिल मेहनती है लेकिन भावनाओं को समझने में असफल रहा। ऐना पत्नी है लेकिन उसने अकेलेपन से लड़ने के बजाय गलत राह चुनी। रॉड दोस्त है लेकिन उसने दोस्ती की सीमाएं तोड़ दी। यहाँ कोई पूरी तरह निर्दोष नहीं है और यही असल जिंदगी की सच्चाई है। हम सब कभी ना कभी गलत फैसले लेते हैं और उसकी कीमत चुकाते हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में ये त्रिकोणीय रिश्ता टूटकर बिखर जाता है। एमिल का दिल पूरी तरह टूट जाता है, ऐना बुरा बोध में गिर जाती है और रॉड भी अपने किए की सजा महसूस करता है। इस खेल में कोई विजेता नहीं होता, तीनों ही हार जाते हैं और यही फिल्म का असली सबक है। धोखे और झूठ से बना रिश्ता कभी किसी को सुकून नहीं देता।
अगर हम इस फिल्म से सीख निकालें तो सबसे बड़ा सबक यही है कि रिश्तों की नींव केवल प्यार पर नहीं बल्कि संवाद, ईमानदारी और सम्मान पर टिकती है। अगर इन 3 स्तंभों की कमी हो जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे टूट जाता है। एमिल और ऐना अगर अपने रिश्तों की परेशानियों पर खुलकर बात करते, अगर ऐना अपने अकेलेपन को साझा करती, अगर रॉड दोस्ती का फर्ज निभाता, तो शायद ये त्रासदी कभी ना होती। सिलाब हमें यह भी बताती है कि इंसानी कमजोरियां कितनी ताकतवर होती हैं। हम सब कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जहां हमें सही और गलत के बीच चुनना होता है। ये चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन यही चुनाव हमारे रिश्तों और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अंत में ये फिल्म हमें आईना दिखाती है। ये हमें हमारे अपने रिश्तों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या हम अपने प्रियजनों को समझते हैं, उनकी खामोशियों को सुनते हैं, उनके अकेलेपन को पहचानते हैं, या फिर हम भी एमिल की तरह सोचते हैं कि केवल पैसे और मेहनत से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये फिल्म चेतावनी है कि अगर हम समय रहते रिश्तों को संभालने की कोशिश ना करें तो नतीजा वही होगा जो एमिल, ऐना और रॉड के बीच हुआ, सबका नुकसान और सबकी हार। इसलिए सिलैब केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें संभालने के लिए हमें सिर्फ प्यार नहीं बल्कि ईमानदारी, भरोसा और संवाद। लेकिन उनके रिश्ते दूरी और तन्हाई से कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों की मजबूती केवल पैसों से नहीं आती। रिश्ते तब बचते हैं जब उनमें समय, संवाद और समझदारी हो। फिल्म से हमें कई बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक है कि रिश्तों में संवाद बेहद ज़रूरी है। अगर एमिल और ऐना खुलकर एक दूसरे से बात करते तो शायद ये कहानी इतनी दर्दनाक ना होती। दूसरा सबक है कि अकेलापन किसी भी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रियजनों को समय दें और उनकी खामोशियों को सुनें। तीसरा सबक है कि दोस्ती का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और अगर इसे तोड़ा जाए तो इसका असर केवल 2 लोगों पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। फिल्म हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी कमजोरियां कितनी ताकतवर होती हैं। हम सब कभी न कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां हमें सही और गलत में से चुनना होता है। ये चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन यही चुनाव हमारे भविष्य को तय करता है। सिलाब यही दिखाती है कि अगर हम गलत चुनाव कर लें तो उसका असर न सिर्फ हमारे ऊपर बल्कि हमारे प्रियजनों पर भी पड़ता है। अंत में ये फिल्म हमें आईना दिखाती है। ये हमें हमारे अपने रिश्तों पर नज़र डालने के लिए मजबूर करती है। क्या हम अपने प्रियजनों की भावनाओं को समझते हैं? क्या हम उनकी तन्हाई को पहचानते हैं? या फिर हम भी एमिल की तरह ये सोचते हैं कि केवल पैसा और त्याग ही काफ़ी है? सिलाब हमें चेतावनी देती है कि अगर हम समय रहते अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश न करें तो नतीजा वही होगा जो एमिल, आना और रॉड की कहानी में हुआ, सबका नुकसान और सबकी हार। इसलिए सिलाब केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक गहरी सीख है। ये हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की नींव 3 स्तंभों पर टिकी होती है: ईमानदारी, भरोसा और संवाद। अगर ये तीनों मौजूद हों तो कोई भी रिश्ता कितना भी मुश्किल दौर क्यों ना देखे, उसे बचाया जा सकता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी स्तंभ टूट जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे ढह जाता है। यही है सिलाब का असली मैसेज। रिश्तों को संभालो, उन्हें समझो, उन्हें समय दो, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद विश्वास फिर से नहीं जुड़ता।